गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम आप लोगों को बीच में जो वीडियो लेके आए हैं वो लाभ हानि से संबंधित है। इससे पहले मेरे द्वारा 2 वीडियो लाभ हानि से संबंधित बनाया गया है, जिसमें हम आपको एक वीडियो में लाभ हानि से संबंधित उसकी परिभाषा के बारे में बताए हैं। दूसरा में हम उन पर जो जितने भी सूत्र जो होते हैं फॉर्मूले, उस फॉर्मूले के बारे में बताया। आज ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में हम उससे संबंधित कुछ सवालों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो कृपया आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा और वीडियो यदि अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का भी प्रयास कीजिएगा। चलते हैं हम लोग बताने के लिए। तो आज वो सूत्र जो आपको बताए थे, जिसमें एक सवाल बता दिया गया था, दूसरा है विक्रय मूल्य बराबर। विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर पहला सूत्र आपको बताए थे क्रय मूल्य जोड़ लाभ, जिस पर हम आपको सवाल बता दिए थे। दूसरा जो है आपको विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। अब देखिए, यदि कोई वस्तु हम घाटा में बेच रहे हैं, हानि में बेच रहे हैं, तो जो हमारा क्रय मूल्य होगा उस क्रय मूल्य से कम में बेच रहे हैं, तो कितना कम में बेच रहे हैं वो घटा देंगे, तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। कम में बेचे हैं तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। जैसे अब हम आपको बताने के प्रयास कर रहे हैं एक सवाल को देकर इस सूत्र पर। देखिए क्या कह रहा है सूत्र। क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर ये 2 होगा। तो अब हम दे देते हैं कि मान लीजिए एक पंखे का मूल्य जो है कितना रुपये है। एक पंखे का मूल्य है 800 रुपया। एक पंखे का मूल्य 800 रुपया है, जिसे एक व्यापारी द्वारा कितना में बेच दिया गया है। एक व्यापारी द्वारा 600 रुपये में, एक व्यापारी द्वारा, इसको हम ऐसे कर देते हैं कि एक व्यापारी द्वारा 200 रुपये हानि पर बेचा गया तो पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ अब हम बताने आप प्रयास कर रहे हैं कि एक पंखा है जिसका मूल्य 800 रुपया है। एक व्यापारी द्वारा 200 रुपया हानि पर बेच दिया गया, तो पंखे का विक्रय मूल्य कितना होगा। 800 को पंखे को 200 हानि पर बेचा गया, यानी 600 रुपये पंखे का विक्रय मूल्य हुआ। तो यहाँ हम लिख देंगे कि क्या लिख देंगे कि पंखे का क्रय मूल्य बराबर, यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर क्या है, क्रय मूल्य बराबर 800 और हानि बराबर 200। तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, हानि 200 हो गया, क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा। विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य माइनस हानि। अब देखिए, यही फॉर्मूला का प्रयोग किया गया है। जो फॉर्मूला हम आपको बता रहे थे, क्या यही है ना, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग बनाए हैं विक्रय मूल्य माइनस हानि। अब क्रय मूल्य कितना है 800, क्रय मूल्य कितना है 800 रुपया, हानि कितना है 200 रुपया, तो पंखे का विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो विक्रय मूल्य 800 से 2 600 रुपया। कितना रुपया हो गया, 600 रुपया। पंखे का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 600 रुपया। तो अब देखिए पंखे का ये विक्रय मूल्य कितना हो गया, 600 रुपया। अब देखना है
कि आपको कि हमको जो हानि जो हुआ है कितना रुपया, ये 200 रुपया हानि है। तो ये हानि है, हानि प्रतिशत यदि पूछा जाए कि पंखे का जो है हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत हम क्या कैसे लिखेंगे बताइए, हानि प्रतिशत कैसे लिखेंगे? तो हानि प्रतिशत जो हम लिखेंगे, तो हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला हम क्या बोले थे, हानि प्रतिशत बराबर, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या बोले थे, हानि प्रतिशत बराबर क्या बोले थे, हानि गुने 100 बट्टा में कराए मूल, हानि गुने 100 बट्टा में कराए मूल। अब देखिए हानि कितना है 200, तो हानि तो 200 रुपया है, ये हानि है 200 रुपया, तो 200 रुपया गुने 100। अब कराए मूल कितना है, तो कराए मूल पंखे का तो कराए मूल कितना है 800 रुपया दिया गया है, तो 800 कितना हो गया 800, दो जीरो उड़ गया, 4 से 4 दूनी 8, 4 से 4 पंचे 20, 2 से 25% हानि, यानी 25% की हानि हुई। पंखे पर हानि कितना हुआ, तो 200 का हानि है, हानि प्रतिशत कितना हुआ, तो 25% हानि हुआ। अर्थात 100 रुपये पर हमें 25 रुपया हानि हो रहा है। ऐसे भी आप देखिए तो 800 रुपया पर कितना हानि होगा, आप गौर करके देख लीजिए, यही हम आपको बता देते हैं। जैसे कि हम यहाँ आपको बताते हैं, देखिए 100 रुपये पर 100 रुपये पर 100 रुपये पर कितना हानि हो रहा है 25 रुपया, तो 200 रुपये पर फिर 50 रुपया, फिर 300 रुपये पर क्या हो जाएगा 75 रुपया, फिर 400 रुपये पर कितना हो जाएगा 100 रुपया। तो 400 पर 100 रुपया हो रहा है हानि, तो इसी तरह से 800 पर कितना हो जाएगा, 800 पर कितना हो जाएगा, 800 पर 200 रुपया हानि हो रहा है। ये कुल हानि की बात कहा जाए तो हानि हमको 200 है, और हानि प्रतिशत, हानि हम यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि हानि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। हानि प्रतिशत का अर्थ होता है कि प्रत्येक 100 रुपये पर कितना हानि हो रहा है, तो प्रत्येक 100 रुपये पर कितना हानि हो रहा है 25% हानि हो रहा है। उम्मीद करते होंगे कि आप समझ गए होंगे, या इसको एक एक नियम पर भी बनाएंगे तो वही हाल होगा। एक एक नियम पर क्या हो रहा है, तो देखिए एक एक नियम पर हम इसको बनाएंगे, तो एक एक नियम पर यदि बनाने का प्रयास करते हैं तो एक एक नियम पर थोड़ा गौर कीजिएगा। एक एक नियम पर, एक एक नियम पर इसको बनाने के लिए यदि हम यहाँ कहते हैं क्या 800 रुपये पर, 800 रुपये पर क्या हो रहा है, इसको साफ करके हम एक बार बनाने का प्रयास करते हैं एक एक नियम पर, ठीक है। चलिए अब हम उसको एक एक नियम पर बताने का प्रयास करते हैं। देखिए क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य आपको, क्रय मूल्य 800 रुपया, हानि कितना था, हानि हमको 200 रुपये थी। अब हानि हम सूत्र के माध्यम से हानि प्रतिशत कितना लाए थे, तो हानि प्रतिशत लाए थे, हानि प्रतिशत लाए थे, हानि प्रतिशत बराबर हम कितना लाए थे 25% हानि आया था। हानि कितना आया था 25% आया था, ठीक है ना, प्रतिशत की दृष्टि से। अब इसको यदि हम बनाते एक एक नियम पर, तो देखिए 800 रुपये पर, 800 रुपये पर कितना रुपया हानि होगा, 800 रुपये पर 200 की हानि, 200 की हानि, तो 1 रुपये पर कितना की हानि, 1 रुपये पर, तो 1 रुपये पर, 1 रुपये पर हानि, ठीक है ना, तो 1 रुपये पर क्या हो जाएगा 200 बट्टा 800, यानी 800 रुपये पर 200 की हानि हो रहा है, तो 1 रुपये पर कितनी हानि होगी, तो 200 को हम 800 से भाग दे देंगे तो 1 रुपये का निकल जाएगा। तो अब इसीलिए 100 रुपये पर हानि, 100 रुपये पर हानि, 100 रुपये पर हानि कितना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 200 बटा 800, 1 रुपये पर इतना है तो 100 रुपये पर गुने 100, दो जीरो कट गया, 8 से 25 अट्ठे 200, 25 इक्वल टू 25% की हानि हो गई, 25% हानि। फिर भी एक एक नियम पर भी यही हुआ। अब यहाँ ये देखना है कि ये जो हम लिखे हैं हानि, नीचे में ये 800 क्या हो गया क्रय मूल्य गुने 100, क्या एक एक नियम पर यही न हो रहा है, हानि, हानि गुने 100 अब बट्टा में ये क्या बढ़ रहा है, ये 800 जो है वो क्या है 800 क्रय मूल्य ही ना है, हानि गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य,
तो यही हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है ये हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, हानि प्रतिशत का। इसीलिए हम लोग एक एक नियम पर न बनाकर इसको फॉर्मूले पर ही रट लेते हैं, ये सवाल फॉर्मूले पर भी बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम अब अगला सवाल लेके आते हैं। अगला सवाल में हम बॉक्स के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, जिससे समय का बचत हो। लिखने में बहुत समय बर्बाद हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, भाषा को छांट कर हम लोग बॉक्स पर ही सवाल को बोर्ड भाषा में बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कुछ सवाल को, हम जितने भी आपको फॉर्मूला बताए थे उसमें कुछ फॉर्मूलों को आधारित हम सवाल दे रहे हैं कि भाषा में लिखने में समय लगता, समय को बचत के लिए हम इस तरीका से सवाल दिए। पहले इसको हम समझा देते हैं चार्ट का मतलब क्या है। कभी भी हम लाभ हानि में हम पढ़ेंगे ये 6 कंडीशन ही पढ़ेंगे। पहला कंडीशन में क्रय मूल्य, दूसरा में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्रय अविक्रय करने पर हमें लाभ होगा या तो हानि होगा। जब हमको लाभ होगा तो लाभ से लाभ प्रतिशत भी होगा, यदि लाभ नहीं होता है हमको हानि होता है तो हानि प्रतिशत भी निकल सकती है। ठीक है, समझ गए आप। तो अब हमको कोई भी दो मान दिया रहेगा, उससे तुमको अलग दो मान हमको निकालना होगा। जैसे कि हमको यहाँ दिया हुआ है कि क्रय मूल्य 800 रुपया, विक्रय मूल्य भी दे दिया है। अब यहाँ देखना है क्रय मूल्य से ज्यादा है विक्रय मूल्य या कम है। कम है तो क्या होगा, हमको कम है तो क्या होगा, हानि होगा। हानि होगा तो हानि प्रतिशत होगा। आपको इस बॉक्स में भरना होगा, इससे आपका माइंड पूरा फ्रेश हो जाएगा। तो हम बताएंगे इसको कैसे बनाना है, तो इसलिए भाषा में नहीं दिए हैं, कोडिंग में दे दिए हैं। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर, पहला सवाल को हम कैसे लिखेंगे, पहला सवाल को क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर कितना है 800 रुपया, विक्रय मूल्य बराबर कितना है, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर कितना है 400 रुपया। कम में बेचा है, कम में बेचा है यानी हानि हुआ है, तो हानि बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, हानि बराबर, हानि बराबर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 800 रुपया, विक्रय मूल्य कितना है 400 रुपया, तो हानि कितना हो गया 400 रुपया हानि हो गया। तो अब इसमें हानि में हमको भरना था, क्या भरना था, 400 रुपया हानि भराएगा। क्या इसमें लाभ तो कभी होगा ही नहीं, लाभ नहीं होगा तो लाभ प्रतिशत भी नहीं होगा। हानि हो गया तो हानि प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हम आपको बता दिए हैं, एक एक नियम पर भी और सूत्र पर भी। यदि हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि प्रतिशत बराबर क्या फॉर्मूला होता है, हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने, हानि गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य, बट्टा में क्रय मूल्य। हानि कितना है आपको, हानि तो आपको कितना है, हानि तो 400 का हानि आया है, 400 का हानि आया है, 400 गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना था 800, 800 4 दूनी 800 50, यानी 50%, 50% की हानि हमको हुई। हानि कितना हो जाएगा 50%। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग सवाल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ फिर से हम आपको बता देते हैं, इसको भाषा में लिखने में बहुत समय बर्बाद होता, आप भाषा में इसको लिख सकते हैं। क्रय मूल्य दिया था, विक्रय मूल्य दिया था, तो विक्रय मूल्य कम में बेचा गया था वस्तु को, तो हानि हुई थी। जब हानि हुई तो हानि प्रतिशत भी होगा, लाभ किसी कंडीशन में नहीं होगा। समझ गए होंगे, बनाया कैसे है ऊपर में बता दिए हैं। चलते हैं अब दूसरा सवाल को बताने के लिए। दूसरा सवाल में देखिए क्या लिखा है, फिर उसी तरह से हम लोग करेंगे दूसरा सवाल में। दूसरा सवाल में क्या है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है 500 रुपया दिया हुआ है। विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है, तो विक्रय मूल्य बराबर हमको कितना दिया है 700 रुपया दिया है। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ जो विक्रय मूल्य है ये पहले की तुलना से ज्यादा है, और जब भी ज्यादा है तो इसका मतलब लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, तो लाभ बराबर हम लोग लिखते हैं, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य
माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्यादा है, कितना हो जाएगा 700 माइनस 500 इक्वल टू 200। लाभ कितना हो गया, लाभ तुम्हारा यहाँ हो गया 200 रुपया। क्या लाभ जब 200 रुपया हुआ तो लाभ प्रतिशत भी निकल सकता है। लाभ प्रतिशत यहाँ है तो लाभ प्रतिशत, क्या जब लाभ हुआ तो हानि कभी होगी नहीं, तो हानि में 31, इस हानि प्रतिशत भी नहीं होगा, क्यों हानि नहीं होगा तो हानि प्रतिशत भी नहीं होगा। अब हम लोग लाभ निकाल लिए, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हम क्या बताए थे आपको, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना है आपको, लाभ 200 है, 200 गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य यहाँ दिया गया है 500। क्रय मूल्य कितना दिया है 500, 2 जीरो से 2 जीरो उठ गया, 5 का 20, 40%। लाभ कितना हो जाएगा 40%। तो लाभ यहाँ कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, लाभ 200 है, लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 40%। उम्मीद करते होंगे आप लोग समझ गए होंगे। हर बॉक्स पर टाइप अलग अलग दिया गया है, सोच कर सवाल को दिया गया है कि समय कम बर्बाद हो, समझ में बेहतर तरीका से आ जाए। तीसरा सवाल में भी वैसे ही दिया गया है। तीसरा में क्या दिया है, क्रय मूल्य आपको दिया गया है, विक्रय मूल्य नहीं दिया गया है। लाभ आपको दिया गया है, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है उस पर लाभ है बेचने पर, विक्रय मूल्य हमको नहीं दिया है। कितना लाभ है 600, यानी क्रय मूल्य में 600 रुपया अधिक पर वस्तु को बेचा है, तो यहाँ हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि क्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है। पहले हम बनाने के लिए इस पोजीशन को अब मिटाने का प्रयास करते हैं, फिर आपको बताने का प्रयास करते हैं। चलिए अब अगला सवाल बताने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल में क्या दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है, तो हम यहाँ लिख देंगे तीसरा नंबर का सवाल क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपको कितना दिया है 1800 दिया गया है, विक्रय मूल्य नहीं दिया गया है। विक्रय मूल्य नहीं दिया गया है तो विक्रय मूल्य के जगह पर हमको लाभ दिया गया है। क्या दिया गया है, लाभ। अब देखिए लाभ हमको दे दी गई है 600 का, तो जो वस्तु का दाम है उसे 600 रुपया अधिक पर बेचा जा रहा है, 600 रुपया लाभ कमा रहा है, माने 600 रुपया अधिक। विक्रय मूल्य बराबर क्या फॉर्मूला होगा, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ। क्रय मूल्य कितना है 1800, लाभ कितना है 600, 8 2400 रुपया इस वस्तु का दाम हो गया। तो वस्तु का कीमत कितनी हो गई 2400 रुपया। यहाँ अब हम भर सकते हैं विक्रय मूल्य बराबर 2400 रुपया। विक्रय मूल्य बराबर कितना भर सकते हैं 2400 रुपया। अब गौर कीजिए, जब हमको लाभ है लाभ प्रतिशत भी निकल सकता है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना है 1800 बट्टा लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य। फॉर्मूला पहले लिखते हैं, लाभ कितना है 600 गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना है तो 1800। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 3 18 कट गया, 3 से 100 बट्टा 3% या 33.1 बट्टा 3% लाभ हो गया। ठीक है, तो तीसरा सवाल बन गया। अब हम लोग चौथा बनाने का प्रयास करेंगे। तो चौथा लाभ निकला है तो लाभ प्रतिशत भी निकलेगा, तो 33.1 बट्टा 3% लाभ हम लोगों को हो गया प्रतिशत की दृष्टि से। अब आते हैं चौथा सवाल में, देखिए विक्रय मूल्य दिया गया है, हानि दिया गया है, यानी वस्तु को जो बेचा है हानि हो गया बेचने पर, तो जितना का हानि हो गया इसका मतलब क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या होगा, हानि में जितना हानि किया है तो क्रय मूल्य में उतना हानि को जोड़ देंगे। माने विक्रय मूल्य में हम लोग हानि को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, विक्रय मूल्य बराबर 900, विक्रय मूल्य बराबर 900, हानि बराबर 300। पहले ये देखो, जब वस्तु में हानि हो गई है तो हानि हुआ है तो हानि प्रतिशत भी निकलेगा। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए पहले हमको क्रय मूल्य मालूम होना चाहिए ना, क्रय मूल्य तो नहीं है, क्रय मूल्य पहले हम मालूम करेंगे। तो 900 की वस्तु हानि में बेची है
तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और जोड़ हानि। वो हानि इसमें जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 900 जोड़ 300, 300 रुपया घाटा साहब में बेचा था तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1200, यानी 1200 की वस्तु को उन्होंने 900 में ही बेच लिया था। अब तो हमको निकल गया क्रय मूल्य, तो अब क्रय मूल्य हम यहाँ 1200 लिख देंगे। अब गौर कीजिए 1200 क्रय मूल्य लिख दिए और हानि हमको दिया गया है 300, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा? हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य तो यहाँ आया है 1200 बटा में 1200, दो यहाँ लिखना पड़ेगा क्या फॉर्मूला में? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। अब यहाँ हल करके हम लोग लिखेंगे हानि कितना है? हानि 300 गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 1200। 20 3 चौका 12, 4 से ये कटेगा 25 चौका 100, 25% की हानि हो गई। हानि प्रतिशत कितना हो गया? तो चौथा में भराएगा क्या? चौथा में 25% की हानि था तो हानि प्रतिशत भी भराएगा, 25% की हानि। अब इसमें कभी तो लाभ होगा नहीं और लाभ प्रतिशत भी नहीं होगा। आते हैं हम लोग अब कहाँ पर? उसी तरह से 5वां सवाल, उसी तरह से 6 नंबर का भी सवाल हम लोग बनाएंगे। इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? इस साइड को मिटाते हैं, ठीक है? चलिए अब हम आपको बताते हैं, मात्र 2 ही सवाल रह गई है जिसमें हमको आपको पहला बता दिए हैं, दूसरा भी बता दिए हैं, तीसरा भी बता दिए हैं, चौथा भी बता दिया। अब 5वां की बारी रह गई। किसकी बारी रह गई? 5वां की बारी। अब 5वां सवाल को बताते हैं। देखिए क्या दिया गया है, यहाँ भी विक्रय मूल्य दिया है और यहाँ इस कंडीशन में हमको क्या दिया गया है? लाभ दिया गया है। वस्तु को बेचने पर कितनी की लाभ हो रही है? 300 रुपये का लाभ हो रहा है। इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा कम होगा, क्रय मूल्य कम होगा। ज्यादा में बेचे हैं, लाभ हुआ है तो क्रय मूल्य वास्तव में कम होगा और क्रय मूल्य कम होगा तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। और जब भी लाभ हमको दिया गया है तो लाभ से लाभ प्रतिशत भी हम निकाल सकते हैं, तो लाभ प्रतिशत भी निकलेगा। लाभ हुआ है तो जीवन में कभी हमको हानि तो होगा नहीं और यहाँ भी हानि होगा नहीं, जीवन में नहीं। इस सवाल के अनुसार हमको हानि नहीं होगा। जीवन के दौर में तो हानि और लाभ तो होता ही है, परंतु इस सवाल की स्थिति के अनुसार हमें हानि नहीं होगा। इस स्थिति में क्या होगा? लाभ होगा और लाभ प्रतिशत होगा। अब बात रह गई क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य तो ज्यादा है, यहाँ हम सबको लिख लेते हैं। 5वां नंबर के सवाल को लिखते हैं। विक्रय मूल्य बराबर 800, लाभ बराबर 300, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ये ज्यादा में बेच लिया है तो क्रय मूल्य कम है, इसका मतलब तो क्या हो गया? विक्रय मूल्य मतलब 800, लाभ है 300, तो क्रय मूल्य हो गया 500। अर्थात 500 की वस्तु को 800 में बेचकर 300 रुपया लाभ कमाया था। तो लाभ तो अब हम क्रय मूल्य निकाल लिए कितना? तो क्रय मूल्य निकला हमको 500। अब क्रय मूल्य निकला, लाभ हमको दिया गया है, लाभ प्रतिशत भी निकल सकता है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है? लाभ आपको 300 गुने 100, क्रय मूल्य आप लाए हैं 500 बटा में 500, 2 जीरो उड़ गया, 5 छक्के 30, 60% का लाभ कमाया है। कितना प्रतिशत का लाभ कमाया है? तो 60% का लाभ कमाया है, 60% का, यानी 500 वर्ग की वस्तु पर वो 60% लाभ कमाया है। प्रत्येक 100 रुपये पर उन्होंने 60 रुपया कमाया है। तो 500 रुपया पर वो कितने लाभ कमाएगा? 60 गुने 5 करेंगे 56 36, 300 लाभ हो गया। चलिए समझ गए होंगे आप। आते हैं अब हम इसी तरह से 6 नंबर का सवाल बताने में। 6 नंबर का सवाल में बोला जा रहा है क्रय मूल्य दिया गया है, न तो विक्रय मूल्य दिया है न ही लाभ दिया हुआ है। हमको दिया है तो लाभ प्रतिशत दिया है। सवाल का रुख
फिर बदल गया, ना तो लाभ दिया है, ना हानि दिया है, ना ही विक्रय मूल्य दिया है। हमको क्या दिया है? लाभ प्रतिशत दिया है। अब सोचिए, तो लाभ प्रतिशत दिया है, तो लाभ प्रतिशत निकला तो लाभ भी निकल सकता है, और इसको विक्रय मूल्य तो निकलेगा ही निकलेगा। तो हमको विक्रय मूल्य निकाल, पहले जो जो है दिया वो लिख लेते हैं। क्रय मूल्य बराबर क्या लिखा है? क्रय मूल्य बराबर 1200। अब तुमको देख लो, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ बराबर 20%। अब बताइए, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। विक्रय मूल्य बराबर, जब लाभ प्रतिशत दिया रहे तो विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताइए? विक्रय मूल्य बराबर बताओ, विक्रय मूल्य बराबर, हाँ गलती, क्रय मूल्य में हमको यदि विक्रय मूल्य निकालना है, लाभ प्रतिशत दिया है, तो प्रतिशत लाभ की कंडीशन में क्या बोले हैं? कभी भी लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही होता है। तो इसीलिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बट्टा 100। क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ की स्थिति पर लाभ बट्टा 100 पोस्टमान। अब इसको हल करेंगे हम लोग। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 1200 है। 1200 इंटू 1 प्लस लाभ कितना है? 20%, 20 बट्टा 100। अब देखिए, इसको हम क्या करते हैं? 100 को भी जोड़ करेंगे तो 100 प्लस 20, 120 बट्टा 100। क्या लिखेंगे इसको हम लोग? 1200 गुने 120 बट्टा 100। आपको कैसे हुआ? इसका एलसीएम करते हैं, भिन्न जोड़ करते हैं तो 100 प्लस 20, 120 बट्टा 100। कैसे हुआ? आप बट्टा 1 कीजिएगा, इसको बट्टा 1 कीजिएगा तो 100, 1 का लघुत्तम 1 से होगा। 1 का कितना बार पढ़ेंगे? तो 100 बार पढ़ेंगे तो 100, अब इसे 100 का 100 पढ़ेंगे तो 20 ही जुटेगा, तो 120 हो गया, 120 बट्टा 100। ऐसे अब इसको हल करेंगे, 2 जीरो उड़ गया। अब इसमें गुना करें, ब्रह्म ब्रह्म 144, ब्रह्म ब्रह्म 144 में 1440 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो विक्रय मूल्य हो गया 1440 रुपया। अब देखिए, विक्रय मूल्य 1440 रुपया निकल गया, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इस लाभ है, यहाँ लाभ दिया है, लाभ नहीं, लाभ प्रतिशत दिया है, तो इसको घटाकर इसमें से हम लाभ भी निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट 1200 का हम 20% निकाल लेंगे तो लाभ भी निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 12 गुना 24, 240 रुपया लाभ हो जाएगा। तो यहाँ हम बनाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा देखिएगा, यहाँ कहाँ बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग? तो यही हम बनाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो लाभ बराबर क्या लिखेंगे? लाभ बराबर हम लोग क्या करेंगे? लाभ बराबर, ये ज्यादा में बेच रहा है, 1440 में से 1200 को माइनस कर देंगे। 1440 में से 1200 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? 240 रुपया लाभ हो गया। दूसरा नियम क्या है? लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 20%, तो क्रय मूल्य गुने लाभ बट्टा 100। लाभ बराबर ये भी फॉर्मूला होता है। तो क्रय मूल्य कितना है? 1200, तो 1200 का हम निकाल देंगे 20%, 20 बट्टा 100, तो लाभ निकल। देखिए, यहाँ है, ये प्लस नहीं है, ये माइनस है। ये क्या है? माइनस। ये 1200 है, यानी यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है? माइनस 1200। 1440 में से 1200 को माइनस करेंगे तो 240 लाभ हो गया। लाभ निकालने का दूसरा भी तरीका हो सकता है, सीधे हम 20% निकाल देंगे तो लाभ होगा। तो क्या लिखेंगे? क्रय लाभ बराबर क्रय मूल्य गुने लाभ बट्टा 100। तो 1200 गुने 20 बट्टा 100, 2 जीरो उड़ गया, 12 दूनी 24, 12 दूना 24, 240। ऐसे भी 240, यहाँ भी 240। पूरा सवाल समाप्त हो गया है। हम उम्मीद करते होंगे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और हम आपको बताएं, कल हम इससे भी थोड़ा स्टैंडर्ड सवाल लेके आएंगे, ऐसे ही बॉक्स में डालकर आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम आपको इतना कहेंगे कि जितना सवाल बताया गया है, आप उसको घर पर मेहनत कीजिए, बनाइए, और आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप नवोदय की तैयारी करते हैं या छात्रवृत्ति वाला फॉर्म भरते हैं, उसमें ये सवाल आपको काफी लाभदायक सिद्ध होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते मैं आपको यही कहूँगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल यदि किसी तरह की आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ कहना हो
तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे हम आपकी भावनाओं को भी समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।